रीछ, शेर और चालाक लोमड़ी की कहानी। किसी जंगल में एक शेर तथा एक रीछ रहते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वह साथ उठते, साथ बैठते, हंसते, खेलते, खाते, साथ सोते। यहाँ तक कि वह दोनों एक ही गुफा में एक साथ रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। जंगल के सारे जानवर उनकी मित्रता को देखकर जलते थे। उनको आपस में लड़ाने का तरह तरह से प्रयत्न करते रहते थे। वह दोनों एक साथ शिकार करने जाते थे। जब कभी शेर बीमार पड़ जाता था तो रीछ उसको गुफा के अंदर ही भोजन लाकर देता था, और जब कभी रीछ चलने फिरने से लाचार हो जाता तो शेर खाने पीने का इंतजाम किया करता था। एक समय ऐसा आया कि जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। पेड़ पौधे तालाब सब सूख गए। सारे जानवर भोजन के एक एक दाने तक को तरसने लगे। इस विपत्ति से आसपास के जंगल भी नहीं बचे। शेर ने जंगल में नियम बनाया था कि कोई भी जानवर जंगल में शिकार नहीं करेगा। सभी जंगल से बाहर शिकार करेंगे। लेकिन अकाल में ये नियम भी टूट गया। पेट की आग बुझाने के लिए जानवर आपस में ही एक दूसरे को खाने लगे। पर शेर और रीछ की दोस्ती वैसी ही बनी रही। वे दोनों जंगल के बाहर दूसरे जंगल में शिकार कर रहे थे। अकाल की वजह से दोनों ही जंगल के जानवर खत्म हो गए। तब शेर और रीछ का भी भूख के मारे बुरा हाल होने लगा। वे भूख से व्याकुल हो गए तथा अपने शिकार की तलाश में जंगल में दर दर की ठोकरें खाने लगे। चलते चलते वे अपनी गुफा के काफी दूर निकल आए। भूख प्यास के कारण अब उनसे ज्यादा चला भी नहीं जा रहा था। वे निढाल होकर बैठने ही वाले थे कि रीछ ने देखा सामने एक लोमड़ी खड़ी किसी भारी चीज को घसीट रही है। उसने शेर से कहा, भाई शेर, मुझे एक लोमड़ी नजर आ रही है, तुम चाहो तो उसका शिकार कर सकते हो। शेर ने आओ देखा ना ताओ झट से छलांगे लगाता हुआ उस ओर भाग लिया। लोमड़ी ने जब शेर को अपनी ओर आते देखा तो वहां से भाग खड़ी हुई। शेर ने वहां पहुंचकर देखा कि एक बहुत बड़ा हिरन मरा पड़ा है जिसे लोमड़ी खा रही थी। शेर मन ही मन बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद रीछ भी वहां पहुंच गया और दोनों मरे हुए हिरन को प्रेम पूर्वक खाने लगे। लोमड़ी, जो स्वयं बहुत भूखी थी, दूर खड़ी रीछ और शेर को अपना भोजन खाते ललचाई आंखों से देख रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने देखा कि शेर पास ही एक तालाब में पानी पीने जा रहा है। वह जल्दी से रीछ के पास आई और बोली, रीछ भाई, शेर तुम्हारी दोस्ती का गलत फायदा उठा रहा है। ये कैसी दोस्ती है कि शिकार तुम ढूंढो और हाथ शेर साफ कर जाए। शेर ने तुम्हें खाने को पूछा तक नहीं, खुद खाने लगा। रीछ भूखा तो था ही, भूख में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। रीछ को लोमड़ी की बात सही लगी। जब शेर पानी पीकर वापस आया और हिरन की ओर बढ़ा तो रीछ तत्काल गुर्रा कर बोला, बस भाई, तुमने बहुत खा लिया, अब मुझे खाने दो। शेर ने भी गुर्रा कर कहा, तुम्हें पता नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ, हर चीज़ पर मेरा हक पहले होता है। अभी तक मैं तुम्हें भोजन देता आया हूँ। रीछ ने कहा, हिरन पहले मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। तुम कौन होते हो मुझसे पूछे बगैर खाने वाले? शेर बोला, ए दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा पेट अभी भरा नहीं है, मैं भूखा हूँ। अभी तक तो भूख प्यास में हम एक दूसरे की सेवा करते आए हैं। वैसे भी जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। मैं जंगल का राजा हूँ और सबसे बलवान भी, चाहे लोमड़ी मौसी से पूछ लो। ये कहकर शेर ने शिकार खाना शुरू कर दिया। रीछ को बहुत क्रोध आया। उसने शेर पर हमला कर दिया। दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। लोमड़ी दूर खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी तथा मन ही मन खुश हो रही थी। दोनों भूखे तो थे ही, पेट भर भोजन भी उन्होंने नहीं किया था। जल्दी ही लड़ते लड़ते निढाल होकर गिर पड़े। लोमड़ी इसी मौके की तलाश में थी। वह जल्दी से आई और हिरन को घसीटकर एक और ले जाकर प्रेम पूर्वक खाने लगी। चालाक
लोमड़ी ने दो मित्रों को लड़वाकर अपने पेट की अग्नि को शांत कर लिया और जाते जाते मुस्कुराती हुई बोली, आप ठीक कहते हैं राजन, आप ही जंगल के राजा हैं और सर्वशक्तिमान हैं।